हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसी है आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। काउंसलिंग की टेंशन हो रही है, पहले रिजल्ट की टेंशन हो रही थी, अब काउंसलिंग की टेंशन हो रही है कि काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे चॉइस फिलिंग होगी, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट हम भरेंगे, कौन सा कॉलेज हमें मिलेगा, हमें हमारी मनपसंद का कॉलेज मिलेगा, हमें हमारी मनपसंद का कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी की सारी वीडियो की अपडेट तो मैं आपको साथ साथ देता रहता हूँ, आपको मोटिवेट भी करता रहता हूँ कि आपको किस चीज़ पे, किस स्टेप पे क्या कदम रखना है, किस कदम पे नहीं जाना है, किस राह पे नहीं जाना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता रहता हूँ। जो तो जिन्होंने तो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उनको पता है कि हर स्टेप पे मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। जो अभी न्यू भी आए हैं तो वो भी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप ओपनली नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो पर्सनली मैसेज भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने और भी वीडियोस देखी होंगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे बच्चे मेरी ही वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, आप उनकी वीडियोस भी देखते हैं। वो भी आपको बोलते हैं कि इस साल की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सीट्स जो है उसके अंदर मारा मारी चलने वाली है। मैंने भी कुछ वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था, लेकिन इसलिए मैंने आपको एक चीज़ वीडियो के अंदर बोला भी था कि जब भी आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो अपने अपने ऊपर से जितने भी कॉलेज हैं, कम से कम 1000-2000 ऊपर रैंक वाले, वो कॉलेज सारे डाल लें। उसका रीज़न क्या था वो आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया पे, वो आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला कि इस साल जो है वो कट ऑफ लिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा भारी भीड़ रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी किए हैं। इस साल बच्चे ज़्यादा भी थे, लेकिन उसके साथ साथ मैं अब आपको इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि इस साल जो क्या एमबीबीएस की सीट्स भी तो इंक्रीज़ हुई हैं। अगर हमारे पास कट ऑफ लिस्ट बढ़ेगी तो साथ में एमबीबीएस की सीट्स भी तो इंक्रीज़ हुई हैं। वो कितनी इंक्रीज़ हुई है, कहाँ इंक्रीज़ हुई है, उनका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अकेला अकेला डाटा सारा कुछ मैं लेके आया हूँ, सब कुछ अब आप तो पहुँचाऊँगा, समझाऊँगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। तो हमारे पास जो सीट्स इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है? 8420 सीट जो हमारे पास इंक्रीज हुई है, किसकी? एमबीबीएस की। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को मैं कंफर्म कर देता हूँ, इसके अंदर दोनों सीट्स आएंगी, गवर्नमेंट भी आएंगे और प्राइवेट भी आएंगे। सारी की सारी गवर्नमेंट नहीं है, अब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्स करके जो है वो 8420 यानी कि 8420 जो सीट्स है एमबीबीएस की वो इंक्रीज हुई है। अब अगर ये सीट इंक्रीज हुई है, क्या इसका कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कट ऑफ आपकी अप जाएगी या फिर आपकी डाउन जाएगी? इसका इम्पैक्ट जो क्या पड़ेगा वो अभी भी हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब इस चीज़ का मैं सोल्यूशन अब आपको दूंगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2020 के अंदर हमारे पास जो मेडिकल कॉलेजेस थे, तो टोटल मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास कितने थे? 652 हमारे पास पिछले साल तक मेडिकल कॉलेजेस थे। ठीक है, 2022 के अंदर। अब टोटल मेडिकल सीट्स वहां पे कितनी थी? 99263, यानी कि 99,263 वहां पे हमारे पास क्या थी? मेडिकल सीट्स थी। अब मेडिकल कॉलेज टिल 26 जून 2023, 26 जून तक का जो डाटा है अभी मेरे पास, जो मैंने निकलवाया है 26 जून तक 2023 का जो डाटा है, तो उसमें टोटल मेडिकल कॉलेज अब कितने हो गए? 703। पहले कितने थे? 652, अब कितने हो गए? 703। अब यहाँ पे देखो टोटल मेडिकल सीट्स कितनी इंक्रीज होगी? 107683, यानी कि 1,76,783 इतनी सीट जो हमारे पास जो है अब इंक्रीज हो चुकी है। क्या अब इसका कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? जी हाँ, कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो सीट्स भी तो बढ़ रही है ना। अगर बच्चे ज़्यादा ने क्वालिफाई किया है तो उसके साथ साथ सीट्स ने भी तो क्वालिफाई किया है ना, मतलब सीट्स ने भी तो अपनी इंक्रीमेंट दिखाई है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं, सीट्स बहुत ज़्यादा कम इंक्रीज हुई है। टोटल 8420 सीट्स इंक्रीज हुई हैं और बच्चों ने जो क्वालिफाई किया वो लाखों के हिसाब से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे रीजन्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है जहाँ पे बच्चे कम क्वालिफाई किए हैं। जैसे अब मान लो राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर 10, 15, 50, 100 या 500 सीट बढ़ भी जाती है तो वहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे छोटे शहर में, छोटे स्टेट के अंदर थोड़ी सी भी सीट इंक्रीज होती है तो वहाँ पे बच्चे भी कम क्वालिफाई किए, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा बच्चों को चांसेस हो जाते हैं कि एमबीबीएस की सीट उनको मिल जाए, उनको अदर कोर्सेज प्रेफरेंस की जो है वो नीड नहीं पड़ती। लेकिन वहीं यूपी जैसे बड़े शहर है, जैसे बड़ी स्टेट है, यूपी के अंदर हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत सीट्स इंक्रीज हो भी जाती है तो वहाँ पे बच्चा ही पहले बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि अगर सीट इंक्रीज हुई भी है नहीं भी हुई, बच्चे को बेनिफिट मिला भी है या नहीं भी मिला। तो ये प्रॉब्लम होती है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है।
क्योंकि जैसे जितनी ज़्यादा स्टेट बढ़ रही है उतने ज़्यादा बच्चे भी तो ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर हम इतना से इंक्रीमेंट कर भी दें तो आपको दिखाई देगा, वो नहीं दिखाई देता। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी गवर्नमेंट सीट जो वो इंक्रीज हुई है, इसके बाद बताऊंगा कहाँ कहाँ इंक्रीज हुई है, सारा कुछ बता दूंगा, सारा प्रोसीजर बता दूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या पता आपकी स्टेट के अंदर सीट्स इंक्रीज हुई हो, ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई हो, उसको आपका बेनिफिट कैसे लेना, सब कुछ बताऊंगा। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो न्यू हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज है वो कितने ओपन हुए हैं, 30 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं, ठीक है। और ओल्ड मेडिकल कॉलेज कितने हैं हमारे पास, 9, जहाँ पे सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अब 30 न्यू जो मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं वहाँ पे सीट्स इंक्रीज हुई है, कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, 3350, यानी कि 3350 जो सीट जो है वो इंक्रीज हुई है न्यू मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और पुराने ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बात करें तो 9 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट्स इंक्रीज की गई हैं। तो वहाँ पे कितनी सीट्स इंक्रीज की गई हैं, 520 जो वहाँ पे सीट्स इंक्रीज की गई हैं, यानी कि टोटल जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं 3870 जो सीट्स है वो इंक्रीज की गई हैं। अब एक चीज को समझना है, यहाँ पे जो पुराने कॉलेज हैं, ठीक है, जहाँ पे सीट्स इंक्रीज की गई हैं, वो कितने कॉलेजेस हैं, यहाँ पे 9 कॉलेजेस हैं। वो 9 कॉलेजेस के अंदर ऐसा नहीं कि सबके अंदर जो है एक जैसी कॉलेज सीट्स इंक्रीज की गई हैं, किसी के अंदर 10 की गई हैं, किसी के अंदर 40 की गई हैं, किसी के अंदर 50 की गई हैं, किसी के अंदर 70 की गई हैं, तो डिपेंड करता है कॉलेज के अंदर। तो टोटल कॉलेजेस जिसके अंदर सीट्स इंक्रीज हुई है डेट इज 9 कॉलेजेस। टोटल 9 कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, 520, ठीक है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली एवरेज लेके भी तो चले तो मुझे लगता है 30 40 सीट तो हर कॉलेज के अंदर इंक्रीज हुई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सीट्स कितनी इंक्रीज हुई है, और बाकी का जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीट्स जो कॉलेज हैं वो कहाँ पे हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स बढ़ी हैं। तो प्राइवेट न्यू जो मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं डेट इज 21 न्यू मेडिकल कॉलेजेस है वो ओपन हुए हैं। और ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, 25 ऐसे ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट जो है वो इंक्रीज की गई है। सबका डाटा जो है मैं आपको PDF शो करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो 21 कॉलेजेस जो न्यू ओपन वहाँ पे कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, 2950, यानी कि 2950 न्यू सीट्स जो है वो आई हैं हमारे पास। और 25 जो ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस है तो वहाँ पे कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, 1600 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट्स जो है इंक्रीज की गई हैं, यानी कि टोटल इनका किया जाए तो टोटल 4515 जो है टोटल प्राइवेट कॉलेजेस MBBS की जो सीट्स है वो इंक्रीज की गई हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, टोटल और गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों को मिलाकर 3870 गवर्नमेंट की सीट्स इंक्रीज हुई हैं, प्राइवेट की कितनी हुई है 4550, यानी कि टोटल 8420 जो सीट्स है वो इंक्रीज की गई हैं इस साल के लिए MBBS बच्चों के लिए। अब बात करें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, लेकिन माइनर से इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए अब जितने भी बच्चों को काउंसलिंग करनी है आप उनको एक चीज़ फिर से रिपीट करो, अपने माइंड में क्या ध्यान रखना है कि जिन बच्चों का फॉर एग्जाम्पल 9000 रैंक है, तो जिन बच्चों का 9000 रैंक है तो वो उनके पास अगर कोई PDF है या कुछ भी डाटा है तो उन्होंने क्या देखना अपने डाटा के अंदर कि 7000 या 8000 पे जो जो कॉलेजेस मिले थे वो अपने से ऊपर भरने हैं। तो 9000 के लिए ये सबसे क्या टॉप मोस्ट कॉलेजेस है। आपकी कोई स्पेशल प्रेफरेंस है वो अपने सबसे टॉप पे रखनी है। अगर आपकी कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है तो आपका अगर रैंक 9000 है, तो अगर आपका रैंक 9000 है, ध्यान से सुन लो, तो जिन बच्चों का रैंक पिछले साल 8000 पे जो जो कॉलेजेस मिले थे 8000 रैंक पे या 7000 रैंक पे, तो वो सारे कॉलेजेस आपने अपने से ऊपर डालने ही डालने हैं। और कहाँ तक डालने, 7000 से लेके 10,000 तक आपने जितने भी कॉलेजेस थे पिछले साल जो जो कॉलेजेस मिले थे 7000 रैंक से 10,000 रैंक तक, वो सारे के सारे कॉलेजेस आपने डालने हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका रैंक 9000 है तो अगर आपको ऊपर का कॉलेज मिलना हुआ तो 7000 के आसपास का मिलना हो तो मिल जाएगा, 8000 के आसपास का मिलना हो तो मिल जाएगा, यानी कि आपको ऊपर के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से आपके जो चांसेस है वो ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सीधे लो लेवल के कॉलेजेस डाल दोगे, सीधे 9000 वाले डाल दोगे, क्या पता वो इस साल 10,000 पे चला जाए, ठीक है ना, बढ़ भी सकता है कम भी जा सकता है। तो हमेशा अपने ऊपर के कॉलेज डालो। अगर ये 7000 वाला भी डालोगे, अगर ये डाउन भी होना हो तो कितना डाउन हो जाएगा, 8000 पे आ जाएगा, लेकिन आपसे तो ऊपर ही है ना, आपके रैंक से तो ऊपर ही है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में ध्यान में रखना है। अब इन ये सीट्स कहाँ पे इंक्रीज हुई है उसके जो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट जो वो आपको शो कर दूंगा। आपको पॉज करने के स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको पढ़ने हो तो पढ़ लेना। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो का सारा का अगर प्रोसेस समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है नीट को, काउंसलिंग को, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अभी तो काउंसलिंग का प्रोसीजर होना बाकी है, तो कोई भी अगर अपडेट निकल कर आती है तो मैं डेफिनेटली वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।